Hello everyone, welcome in my new video. So today I will start a topic which is the relation between L, R and theta of a trigonometric function class 11th. L stand for arc length. L stand for arc length, R stand for radius, and theta would be the angle at the center of circle. So L stand for arc length, R stand for radius, and theta stand for angle at the center of circle. So in previous video I have already told you that this is a unit circle. Unit circle mean R would be equal to 1 unit. Okay, so the length of an R is 1 unit. Here we mention O to represent the center of a circle, and the length of an arc, which is AB, is equal to 1 unit also. Okay, so angle subtended at the center of unit circle. Angle subtended at the center of unit circle with the help of arc of 1 unit and radius, which is also equal to 1 unit. So जो हमारा रेडियस है ये 1 यूनिट का है और आर्क जो है ये 1 यूनिट का है. ठीक है, दोनों यहाँ पे 1 यूनिट के हैं. और एंगल जो है सबटेंड कर रहे हैं वो कितना है, 1 रेडियन का. मीन्स इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन का बन रहा है. किसका बन रहा है, 1 रेडियन का बन रहा है. तो इसी के हेल्प से अब हम एक रिलेशन देखेंगे, जो कि रिलेशन हमारा बनता है एल, आर और थीटा के उस पे. ठीक है, एल, आर और थीटा के बीच का रिलेशन बनता है. तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, in a circle of radius r and an arc of length r. सो r लेंथ का रेडियस और r ही लेंथ का जो है आर्क हमारे पास है. ठीक है ना, r लेंथ का रेडियस और r लेंथ का आर्क जो एंगल सबटेंड करता है सर्कल के सेंटर पे. मींस मैंने 1 यूनिट का एग्जांपल लेकर के आपको समझाया, तो उस 1 यूनिट के जगह पे हम सेम आर्क लेंथ और रेडियस को भी तो रख सकते हैं. जैसे अगर हम इसको आर लेते हैं, ये भी आर हो गया और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, आर कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है ना,
सो आर लेंथ का हमारा क्या है, आर्क है, और आर लेंथ का रेडियस है। ये जो है एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, जो कि किसके इक्वल है, 1 रेडियन के, 1 रेडियन के इक्वल है। तो अगर हम थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज करेंगे, अगर हम लेंगे जो आर्क है, आर्क है उसका लेंथ जो हम लें वो एल लेते हैं, ठीक है ना। तो आर्क का लेंथ जो है एल लेते हैं। तो जो एंगल सबटेंड होगा, और रेडियस हमारा क्या रहेगा, रेडियस जो है वो आर रहेगा, और आर्क जो है वो एल ले रहा है। तो यहां का सिचुएशन क्या बन जाएगा कि आर और एल दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि या तो हम सेम आर्क लेंथ ले रिस्पेक्ट टू आर के, ठीक है ना, कि आर्क का लेंथ भी आर हो और रेडियस भी हमारा क्या हो, आर हो, तो वो सबटेंड करेगा 1 रेडियन का एंगल। सिमिलरली अगर हम आर्क लेंथ एल लेते हैं और रेडियस आर, तो वो कितना रेडियन सबटेंड करेगा सेंटर पे, एल डिवाइडेड बाई आर, ओके, रेडियन। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जब हम आर आर लेते थे, इसको अगर हम आर ले लेते हैं, एल को हम क्या करें, आर लेते हैं, तो आर से आर कैंसिल होकर के 1 रेडियन के इक्वल बनेगा, जो कि ये वाली सिचुएशन थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू और एक स्पेसिफिक रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इसको जो आर्क लेंथ है इसको एल कंसीडर करते हैं। तो जब इस आर्क लेंथ को एल कंसीडर करेंगे तो यहां से हमको जो रिलेशन मिलेगा वो होगा थीटा would be equal to L divided by R. Theta would be equal to L divided by R, where L is an arc length and R is radius of a circle, and theta would be the angle subtended at the center of a circle. तो एक जनरल फॉर्म समझने के लिए, मीन्स इन जनरल हमको जो रिलेशन मिलता है वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई R, और L would be equal to R theta. So this is our relation between arc length, radius and angle subtended at the center of an radius. तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, नोट्स इसका बना लीजिए, आगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। सो आवर न्यू टॉपिक इज कन्वर्जन। भाई ये कन्वर्जन किस चीज का है, ये कन्वर्जन है डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताए थे डिग्री और रेडियन के बीच में, विच वॉज 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 1 रेडियन, एंड 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। सो हियर वी विल कंसिडर इट एज अ कन्वर्जन विच इज बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हम डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसा सिचुएशन देगा क्वेश्चन में कि डिग्री गिवन रहेगा और इस डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा, रेडियन गिवन रहेगा और उस रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा। सो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड फॉर्मूला बनेगा जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। सो पहला हम देखते हैं कि हम डिग्री मीजर को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे रेडियन मीजर में, ठीक है ना, डिग्री मीजर को किस तरीके से रेडियन मीजर में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला, जब हमारे पास क्या रहेगा, डिग्री गिवन रहेगा, डिग्री given, it is the condition when degree is given to us and we have to convert it in radian. So हम नॉर्मल पहले लिखेंगे that radian, डिग्री गिवन हम लेट कर लेते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन 40 डिग्री का, ओके, हमको 40 डिग्री गिवन है और उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है, डिग्री गिवन है कितना, 40 डिग्री। सो रेडियन मीजर
रेडियन मीजर would be equal to pi divided by 180 into डिग्री मीजर, ठीक है ना। सो रेडियन मीजर में हमको किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री मीजर को। तो जब हमारे पास डिग्री मीजर गिवन रहेगा, हम क्या करेंगे, उस डिग्री मीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, ठीक है ना। उस डिग्री मीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये जो गिवन डिग्री मीजर होगा पाई बाई 180 के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, रेडियन मीजर मिल जाएगा। ओके, तो यहां से देखो डिग्री मीजर हमको कितना दिया है, 40 डिग्री। तो यहां से जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन 40 डिग्री। So here cancel out, it would be 9 and 2. So 2 pi divided by 9 रेडियन, 2 pi divided by 9 रेडियन। ये हमारा को क्या आ गया, रेडियन मीजर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रेडियन मीजर आ गया। तो डिग्री को किस तरीके से रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है, नॉर्मली पाई बाई 180 से हम क्या करेंगे, जो डिग्री मीजर हमारा गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम डिग्री मीजर को पाई बाई 180 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमारा वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन मीजर को, रेडियन मीजर में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये 40 डिग्री मैंने एक नॉर्मल कंडीशन ले रखी थी फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, 40 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 180 से। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 9 रेडियन, जहां पे हमारा 40 डिग्री कन्वर्ट हो गया है 2 पाई डिवाइडेड बाई 9 रेडियन में। सो यहां से कन्वर्जन ऑफ एन डिग्री इनटू रेडियन मीजर, ये हमको समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं द कन्वर्जन ऑफ एन रेडियन इनटू डिग्री मीजर। सो व्हेन a radian measure is given, okay, we have to convert a radian measure in degree measure. So जब हमारे पास रेडियन मीजर गिवन रहेगा तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, अब हम देखते हैं। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिग्री मीजर would be equal to 180 divided by pi multiplication with radian measure। Degree measure would be equal to 180 degree divided by pi, 180 divided by pi into radian measure। ओके, यहाँ पे 180 एज अ डिग्री ही है, तो हमारा रेडियन मीजर गिवन होगा भाई, ठीक है, रेडियन मीजर गिवन होगा, उसको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ, वो तुरंत हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री मीजर में, ठीक है। रेडियन मीजर गिवन है, उसको मल्टीप्लाई किया 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ, वो चेंज हो गया किसमें, हमारा डिग्री मीजर में। So whenever we have to convert radian measure into degree measure, we have to multiply radian measure with 180 divided by pi। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेडियन मीजर को किस तरीके से डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है। एक सिचुएशन ये मैं बता दूं आपको कि जो हमको क्वेश्चन में मिलेगा, जब भी हमको डिग्री मीजर गिवन रहेगा, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि रेडियन मीजर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रेडियन मीजर वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू रेडियन मीजर, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू डिग्री मीजर। ओके, रेडियन मीजर would be equal to pi by 180 into डिग्री मीजर। सो जब हमको ये सिचुएशन सॉल्व करनी होगी तो हम बहुत ही
नॉर्मल कंडीशन में इस पाई को एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम पाई के टर्म में ही रेडियन मीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हमको यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी पड़ती है 3.14 या फिर 22 डिवाइडेड बाई 7। सो हमको पूरी पाई की वैल्यू रखनी है प्रॉपर, फिर रेडियन मीजर को पूरा कन्वर्ट करना है डिग्री मीजर में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सिंपल मेरा ये कहना है कि जब डिग्री मीजर में हमारे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री में क्या करना है, हमको रेडियन मीजर को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सिंपली जब हमको रेडियन मीजर को डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट इस पाई की वैल्यू भी उस सिचुएशन में हमको पुट करनी रहेगी, ठीक है ना, जिससे कि हम प्रॉपर सॉल्व करके डिग्री मीजर फाइंड करेंगे। बट इन सिचुएशन ऑफ एन रेडियन मीजर, कि जब हमको डिग्री मीजर दी रहेगी और हमको उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, रेडियन मीजर में, तो डिग्री मीजर का मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से तो हमको करना है, लेकिन इस पाई की वैल्यू बहुत ही कम सिचुएशन में रखनी रहेगी, हम पाई के टर्म में ही रेडियन मीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा हमारा जो रेडियन मीजर का कन्वर्जन रहता है ये लेंथी हो जाता है इन कंपैरिजन टू डिग्री मीजर का कन्वर्जन। सो अब हम उसी एक एग्जांपल को लेंगे जो कि एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, उसके हेल्प से सीखेंगे कि हम किस तरीके से रेडियन मीजर को डिग्री मीजर में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और इससे आपको एक हेल्प और हो जाएगी कि वो एग्जांपल थोड़ा लेंथी है तो इसलिए कम समझ में आता है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो हियर इज एग्जांपल, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मीजर। हमको 6 रेडियन गिवन है और उसको डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है हम उसको पहले लिखते हैं डिग्री मीजर would be equal to 180 divided by pi multiplication with radian measure. Okay, degree measure would be equal to 180 divided by pi multiplication with radian measure. अब क्या करना है हमको, रेडियन मीजर जो कि हमारा गिवन है 6 रेडियन, उसी की वैल्यू को हम रखेंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 6 रेडियन। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहां से 1080 विच इज डिवाइडेड बाय पाई। अब क्या करेंगे, इस पाई की वैल्यू रखेंगे। इस पाई की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7। ओके, इस पाई की वैल्यू यहां से रखते हैं तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, 1080 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7। मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लीकेशन विथ 1080 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1080 के साथ। सो अब हम प्रोसीड करते हैं। वन 1080 multiplied with 7 divided by 22. So when we multiply with 7 we get 7560 divided with 22। मैं यहाँ पे इसको आपको डिवाइड भी करके दिखाता हूँ कि ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी और आपको उसी को समझना है। 22 से जब हम डिवाइड करेंगे, सो पहले क्या, 3 टाइम्स
सो इट वुड बी 66। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 96। नाउ अगेन 4 टाइम्स इट वुड बी 88 डिवाइडेड मीन्स इसको कैंसल आउट जब करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 80। फिर ये 3 टाइम्स अगेन 66। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 14। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे 343 डिग्री और इसको क्या करेंगे कॉम्बिनेशन टाइप में लिखेंगे। मींस 343 कॉम्बिनेशन 14 डिवाइडेड बाय 22। ओके 343 कॉम्बिनेशन 14 डिवाइडेड बाय 22। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से हमको मिलेगा 343 डिग्री 7 2 जा 14 एंड 11 2 डिवाइडेड बाय 11 सॉरी 2 7 जा 14 होता है ना 7 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 11। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्या बता के रखा है कि जो हमारे पास डिग्री होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें मिनट में और मिनट कन्वर्ट होगा किसमें सेकंड में। तो देखिए डिग्री जो थी यहां पे हमारी किसमें मिनट में तो कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इस 7/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है ना। इस 7/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये 343 डिग्री हम एज इट इज लिख करके रखते हैं अपने पास। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है ना 343 डिग्री। इसके बाद अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11। तो यहां से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमको मिलेगा 420 डिवाइडेड बाई 11। 7 0 से 0 7 6 42 420 डिवाइडेड बाई 11। अब इस 420 को 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पे कर लेता हूं 420 डिवाइडेड बाई 11। सो कितने टाइम लेकर के जाएंगे 3 टाइम्स। हमको क्या मिलेगा 33। ओके 12 माइनस 3 वुड बी 9 एंड 0 एज इट इज यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर कितने टाइम लेकर के जाएंगे 8। यहां से हमको क्या मिलेगा 88 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 10 माइनस 8 वुड बी 2। यहां से हमको क्या मिला ये 38। सो 43 के बाद अब हमको क्या मिल रहा है मीन्स 343 डिग्री के बाद हमको मिल रहा है 38 कॉम्बिनेशन 2/11। मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे 43 था, ठीक है ना। 343 कॉम्बिनेशन 14 डिवाइडेड बाई 22 मैंने लिखा था। तो ऐसे ही 38 जब आया सो 38 कॉम्बिनेशन 2/11। 38 कॉम्बिनेशन 2/11। ओके 343 डिग्री 38 कॉम्बिनेशन 2/11। अब इस 38 का कन्वर्जन हमने किस में किया था, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे तो ये डिग्री था, फिर इसके जो आगे वाला टर्म आ रहा था ये किस में आएगा मिनट में, ठीक है। ये किस में आएगा हमारा मिनट में। तो ये 38 किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में। तो यहां से हमको मिल गया है 343 डिग्री 38 मिनट। अब इस 2/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ जिससे कि ये कन्वर्ट होगा सेकंड में। फर्दर ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा सेकंड में कन्वर्ट होगा। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। हमको 343 डिग्री 38 मिनट मिल चुका है। सेकंड वाला प्रोसीजर ऑन है। सेकंड वाले प्रोसीजर के लिए हम क्या करेंगे 2/11 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, जिससे इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना 6 2 12 मीन्स 120 डिवाइडेड बाय 11। सिमिलरली जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे 120 को तो यहां से हमको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 11
सेकेंड मिल जाएगा। ओके, जैसे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको अप्रोक्सीमेट 11 सेकेंड मिलेगा। तो बस हमको सेकेंड तक ही सॉल्व करना रहता है। सो यहां से हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हमको मिलेगी जब हम 6 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारा जो कन्वर्जन होता है रेडियन का डिग्री में वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर करके उसको एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप इन द सेंस कि पहले वो डिग्री में रहेगा तो फिर मिनट में कन्वर्ट होगा, मिनट में रहेगा तो फिर वो सेकंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। सो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से कन्वर्जन होता है, किस तरीके से हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।